हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल एंड कंजुगेटेड लिपिड्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड फैट्स के बारे में। लिपिड्स की जो थर्ड क्लासिफिकेशन है डिराइव्ड फैट्स। डिराइव्ड फैट्स आर दोज कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिटिक क्लेवेज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। जो सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड है उनकी हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से ही क्या बनेंगे, डिराइव्ड फैट बनेंगे। और लिपिड लाइक कंपाउंड लाइक स्टीरॉयड, एसेंशियल ऑयल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, एल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, इन सब से ये फॉर्म हो सकते हैं। डिराइव्ड फैट्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल्स। एलिफेटिक एल्कोहल होता है यहाँ पे, जैसे कि सिटाइल, स्टेराइल या फिर मेरिसाइल एल्कोहल हो सकता है। स्टीरॉयड्स होते हैं यहाँ पे सॉलिड, वैक्स लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अलग अलग जो कैटेगरीज होंगी उनके अंदर जो स्टीरॉयड्स हैं उनको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर फाइटोस्टिरोल, फाइटो वर्ड प्लांट के लिए आया है। एनिमल्स के अंदर जू वर्ड जो है वो एनिमल्स के लिए आया, तो यहाँ पे एनिमल्स के केस में बोलेंगे जूस्टिरोल। एंड फंजाई एंड लाइक यीस्ट के केस में बोलेंगे इसको माइकोस्टिरोल्स। सबसे फर्स्ट है स्टीरॉइड्स क्या होते हैं। स्टीरॉइड्स जो होते हैं पॉलीसाइक्लिक रिंग के बने होते हैं, कोल्ड साइक्लो पेंटोफिनेंथ्रीन और स्टीरेन न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं। जो यहाँ पे ये रिंग प्रेजेंट है, जो रेड बॉक्स के अंदर सर्कल है, ये रिंग है स्टीरेन न्यूक्लियस। एम्पीपैथिक इन नेचर होता है, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर इन नेचर। पोलर और हाइड्रोफिलिक यहाँ पे OH ग्रुप होता है। रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर इन नेचर होगा। स्टीरॉइड्स की भी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन आएगी, स्टीरोल्स, बाइल एसिड्स एंड स्टीरॉइड हॉर्मोन्स। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है स्टीरोल्स। स्टीरोल्स क्या होते हैं, एल्कोहलिक कंपाउंड ऑफ द स्टीरॉइड्स फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स। सारे यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट आएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मीन्स सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल। बाइल सॉलिड अल्कोहल होता है जो कि बाइल से मिलता है। एविडेंट होता है नर्वस सिस्टम एंड फॉर्म करता है ड्राई वाइट मैटर 14%, ग्रे मैटर 5%, स्पाइनल कॉर्ड 12% एंड लीवर अबाउट 1% जो है ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका C27H45OH। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 149 to 150 डिग्री सेल्सियस। वाइट क्रिस्टलाइन इन लीवो रोटेटरी सब्सटेंस होता है। टेस्टलेस एंड ओडरलेस होता है। वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होगा, एसिड्स के अंदर भी एंड अल्कलीज के अंदर भी, बट हाईली सोल्यूबल होगा सॉल्यूशंस ऑफ द बाइल साल्ट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफोम, पेट्रोलियम, ईथर, इन सब के अंदर क्या होगा, ये हाईली सोल्यूबल होगा। एक्ट एज द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ RBCs। कंपोनेंट होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनका। फॉर्म इन इंसुलेटिंग माइलिन शीथ ओवर द नर्व फाइबर्स। अब नर्व टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ये एविडेंटली प्रेजेंट होता है, तो ये इंसुलेटिंग माइलिन शीथ जो होती है वहाँ पे फॉर्म करता है। प्रिकर्सर ऑफ बाइल साल्ट, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स लाइक कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, बीटा एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, गाइडिसोन और विटामिन, इन सब का भी क्या होता है, ये प्रिकर्सर होता है। एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज नोन टू कोज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। कुछ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होगी अगर एक्सेस अमाउंट कोलेस्ट्रॉल की हो जाती है, तो ये कोज करेगी आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, या फिर ये कोज कर सकता है एंथेरोस्क्लेरोसिस या फिर हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक। ये सारी डिजीज़ होती है जब कोलेस्ट्रॉल की एक्सेस हो जाती है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होगा अडल्ट, यंग अडल्ट के अंदर 1.6 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड, which rises to about 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड इन द एज ऑफ 55 ईयर। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टरी इज नोन टू कोज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, सिरोसिस, मोस्ट टाइप ऑफ द लीवर डैमेजेस। तो अगर एक्सेस होती है और एक जो अमाउंट के अंदर डिक्रीज आता है तो दोनों ही कंडीशन प्रॉब्लम कोज करती है। इसके बाद सेकंड आता है इरेगोस्ट्रोल। इरेगोस्ट्रोल जो है फाउंड इन पैरासिटिक फंगस होती है क्लेविसेप्स परप्यूरिया।
जिसको इरेगोट बोलते हैं, और इरेगोट जो है इसी वजह से इसको इरेगोस्ट्रोल बोलते हैं। ग्रोइंग ऑन द राई प्लांट के ऊपर ये ग्रो करती है। रिपोर्टेड इन यीस्ट एंड अदर वेजिटेबल मैटर है, उनके अंदर भी रिपोर्ट किया गया, उनके अंदर भी मिलता है। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका C28H43 एंड OH। प्रिकर्सर होता है विटामिन डी का, कैल्सीफिरोल जिसको बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये इरेगोस्ट्रोल का स्ट्रक्चर है। कुछ अदर टाइप के स्ट्रोल्स होते हैं जैसे कि फाइटोस्टेरोल जो प्लांट्स के अंदर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है स्पाइनोस्ट्रोल जो कि स्पिंच के अंदर प्रेजेंट होगा। स्टिग्मास्ट्रोल कैबेज के अंदर एंड सोयाबीन ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है। सीटोस्ट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं एविडेंटली प्रेजेंट इन व्हीट जम ऑयल के अंदर। माइकोस्ट्रोल फंजाइन यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेनोस्ट्रोल्स फाउंड इन द फैटी कोटिंग ऑफ द वुल एंड हेल्प इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के अंदर, वहाँ पे ये हेल्प करेंगे। सेकेंड क्लास आती है स्टेरॉइड्स की, बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स आर ऑक्सीडेटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, यानी जब कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म होगा तो जो उसका ऑक्सीडेटिव एंड प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, बाइल एसिड्स होंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के बाइल एसिड्स हो सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल्स का एंड प्रोडक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म जब होगा इसका प्राइमरी बाइल साल्ट्स बनेंगे। तो ये होते हैं लीवर के अंदर। लीवर के अंदर सेल्स होती है हिपेटोसाइट सेल्स। हिपेटोसाइट सेल्स के अंदर क्या होगा, प्राइमरी बाइल एसिड्स फॉर्म हो जाएगा। और प्राइमरी बाइल एसिड के एग्जांपल होते हैं कॉलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सी कॉलिक एसिड। अब ये जो प्राइमरी बाइल एसिड्स थे इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज के थ्रू सेकेंडरी बाइल एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। और सेकेंडरी बाइल एसिड्स की एग्जांपल जैसे कि डिऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड, ये सेकेंडरी जो बाइल एसिड्स है उनके एग्जांपल है। तो पहले कोलेस्ट्रॉल से प्राइमरी बना, प्राइमरी से देन सेकेंडरी बाइल एसिड्स फॉर्म हुए। फंक्शंस क्या होंगे बाइल एसिड्स के? बाइल एसिड्स आर रिप्रेजेंट द ओनली सिग्निफिकेंट वे ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो एक्सक्रीशन है वो बाइल एसिड्स के थ्रू ही होगा। बाइल एसिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स सोल्युबलाइज कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल, and bile acid act as emulsifying agents so help in digestion of dietary triglyceride by pancreatic lipases। ये क्या करेंगे, पेनक्रिएटिक लाइपेजेस को एक्टिव कर देंगे, जिसकी वजह से जो डाइट के अंदर जो भी ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट है उनका डाइजेशन हो जाएगा। ऑल्सो हेल्प इन फैट डाइजेशन बाय एक्टिवेटिंग पेनक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम। बाइल एसिड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे कि विटामिन डी हो गया फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो ये भी इसमें हेल्प करता है। नंबर थर्ड क्लास है स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर फैट सोल्यूबल हार्मोन्स हैविंग अ स्टीरोल रिंग, इनके अंदर एक रिंग होती है स्टीरोल रिंग, एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, ये भी कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव होते हैं। इसके अंदर कुछ क्लासेस आती है जैसे कि C18 हार्मोन, C19 हार्मोन एंड C21 हार्मोन। C18 हार्मोन के अंदर कार्बन एटम 18 प्रेजेंट होंगे, इंक्लूड एस्ट्रोजेंस लाइक एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन ऑफ द ओवरी, तो ये हार्मोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। C19 हार्मोन्स के अंदर एंड्रोजेंस लाइक टेस्टोस्टेरोन ऑफ द टेस्टिस, एंड C20 हार्मोन्स जैसे कि इंक्लूड करते हैं प्रोजेस्टेरोन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स लाइक कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये सारे जो 1 बाय 1 है इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे C18 हार्मोन्स की। इसके अंदर आते हैं मेनली एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजेंस जो है प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ द मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ऑफ द ओवरी, जो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा होती है ग्राफियन फॉलिकल की ओवरी की, उससे क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी एंड बाई प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, उस टाइम पे भी रिलीज हो सकते हैं। में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन एंड एस्ट्रायोल, ये तीन इसके अंदर एस्ट्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं। मेनली 3 एस्ट्रोजेंस होंगे, जिसके अंदर से बीटा एस्ट्राडायोल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्ट्रोजन होता है। सिक्रीशन जो है एस्ट्रोजन का वो ये स्टिमुलेट किया जाता है बाय ल्यूसिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू।
और ये जो हार्मोन है वो इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये है इंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये है पोस्टीरियर लोब। जो एलएच हार्मोन है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा जो प्रोडक्शन है ईस्ट्रोजन हार्मोन का। फंक्शंस क्या है ईस्ट्रोजन हार्मोन के, ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरी हो गई, तो उसके अंदर ये क्या होगा, हेल्प करेगा। रेगुलेट द साइक्लिक चेंजेस इन यूट्रस एंड ओवरीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो भी साइक्लिक चेंजेस होंगे यूट्रस के अंदर या फिर ओवरीज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग, वो भी ये एस्ट्रोजन्स ही रेगुलेट करके रखेंगे। कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। फीमेल की जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है एज वेल एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, दोनों के दोनों ही एस्ट्रोजन के थ्रू ही रेगुलेट किए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल डिजायर इन द फीमेल, ये भी किसका फंक्शन है, एस्ट्रोजन्स का ही फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन थे एस्ट्रोजन्स के। नेक्स्ट इज द C19 हार्मोन, जिसमें आता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स प्रोड्यूस्ड बाय द लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल जो होती है टेस्टिस की, उससे प्रोड्यूस होगा। एंड एड्रीनल इन द बोथ द सेक्सेस, जो एड्रीनल्स होते हैं ना, एड्रीनल ग्लैंड, वहाँ से भी ये प्रोड्यूस होता है मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर। ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस एंड्रोजन्स इन स्मॉल अमाउंट। रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है इसका, 6 to 7 mg पर डे इन अडल्ट में। एक्टिव फॉर्म जो होती है टेस्टोस्टेरोन की, एक इसका मेटाबोलाइट होता है जिसको बोलते हैं 5 अल्फा डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, DHT इसको बोलते हैं। ये जो मेटाबोलाइट होता है इसका, ये एक एक्टिव फॉर्म होती है। कुछ अदर एंड्रोजन्स होते हैं जैसे कि एंड्रोस्टेरोन, एपी एंड्रोस्टेरोन और डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ये एंड्रोजन्स का एक स्ट्रक्चर है। फंक्शंस क्या है टेस्टोस्टेरोन के, control the growth and development of male secondary sex organs, stimulate the development of male secondary sexual characters। तो male secondary sex organs and male secondary sexual characters दोनों के दोनों ही कंट्रोल और स्टिमुलेट किए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के थ्रू। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिजायर इन मेल, स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये भी फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करना, और फॉर्मेशन होने के बाद उनकी मैच्योरेशन करना। इसके बाद इंक्रीज द फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ द स्पर्म। नेक्स्ट इज द C21 हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय येलोइश एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटेम। कॉर्पस ल्यूटेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो एम्प्टी हो जाता है, ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो उस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। Small amount of progesterone is also secreted by adrenal cortex and placenta। जो किडनी के सुप्रा पोजिशन यानी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो उस एड्रिनल कॉर्टेक्स से एंड प्लेसेंटा से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय LH हार्मोन, जो लुसिनाइजिंग हार्मोन है। अगेन जो जैसे इस्ट्रोजन्स स्टिमुलेट किए जा रहे थे, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन भी स्टिमुलेट किए जाते हैं बाय LH हार्मोन ऑफ द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। फंक्शंस क्या है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के, स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एंड प्रिपेयर इट फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए थिकनेस को इंक्रीज करता है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को। डिसेंसिटाइज द यूट्रिन मसल्स टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा उसके एक्शन के लिए यूट्रिन मसल्स को ये क्या कर देता है, डिसेंसिटाइज कर देता है। हेल्प इन इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इन द वॉर्म, इस सब में भी प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है। सस्पेंड ओवुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो है वो सस्पेंड हो जाता है, तो वो भी कैसे होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये जो मेमरी ग्लैंड की जो प्रोलिफरेशन है एंड एनलार्जमेंट है ब्रेस्ट का, वो भी कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के। नेक्स्ट
C21 हार्मोन का एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज अ मेजर मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है, सिक्रेटेड बाय जोना ग्लैमेरुलोसा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ से जोना ग्लैमेरुलोसा है, उससे क्या होता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड जो ये हार्मोन है ये सीक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज इन सोडियम लेवल एंड इंक्रीज इन पोटेशियम लेवल इन द बॉडी। जब भी सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा एंड पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ये सीक्रेट हो जाएगा। इट्स सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय ACTH हार्मोन ऑफ द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। इससे भी क्या किया जाता है, ACTH हार्मोन से भी ये रेगुलेट किया जाता है। ये एल्डोस्टेरोन या फिर C21 हार्मोन का स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या है जो एल्डोस्टेरोन के, ये मेंटेन करता है हाइपोनेट्रीमिया यानी कि हाई सोडियम लेवल इन ब्लड एंड हाइपोकैलेमिया यानी कि लो पोटेशियम लेवल इन ब्लड। ये दोनों के दोनों क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। बाय इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंड डिक्रीज लॉस ऑफ सोडियम इन स्वेट। तो ये ऐसे क्या करता है, जो हाइपरनेट्रीमिया है एंड हाइपोकैलेमी, जो हाइपोनेट्रीमिया है और नेट्रीमिया है और हाइपोकैलेमिया है उसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज द कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है मेजर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं, secreted by zona fascicularis of the adrenal cortex. Secretion is stimulated by low sugar level. शुगर की लेवल जब लो होती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, तो उस टाइम पे क्या होता है, कोर्टिसोल सीक्रेट होते हैं। फंक्शंस क्या है इसके, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज द शुगर लेवल टू द नॉर्मल। शुगर लेवल को नॉर्मल से इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है, इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूको यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, और जेनेसिस यानी कि प्रोसेस, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो क्या कर देंगे, शुगर का फॉर्मेशन कर देंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस इस प्रोसेस को। तो इसमें क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इन लीवर इनटू शुगर्स, मेनली शुगर के अंदर कन्वर्ट होंगे ये। डिक्रीज इन पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड आल्सो हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक एक्शंस। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो इसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक एक्शंस भी होंगे। तो ये सारे फंक्शंस थे जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स के। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।